This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। अखिलेश यादव जी यूपी की राजनीति में ब्राह्मण बनाम यादव के रूप में जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लोग लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। वो क्या बांट रहे हैं? जब आपने खुद बांट रखा है तभी तो वो हादसा हुआ है। इटावा में एक कथावाचक के साथ अभद्रता हुई, इतना बवाल हुआ, उसके बाद दूसरे ऐसे संत के लिए ऐसे बातें हो रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है इससे समाज में द्वेष फैलेगा? आप 50 लाख ले रहे हो, 60 लाख ले रहे हो, 70 लाख ले रहे हो, तब जा रहे हो। वो पैसा इस बात का ले रहे हैं क्योंकि उनको उस स्तर का ज्ञान है। यादव हो और वो कथा कर रहा हो और अच्छे खासे पैसे जब वो एक अपनी कथा करने के लेने लगेगा तो फिर क्या ये बात पच पाएगी? धीरेन्द्र शास्त्री तो जो है एक तरीके से कॉमेडियन बाबा हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जब से इटावा वाला कांड हुआ है तब से कथा पर कथावाचकों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कभी उनके जात को लेकर सवाल खड़ा होता है तो कभी उनके ज्ञान को लेकर सवाल खड़े होते हैं। फिर एक बार अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कुछ कथावाचक हैं जिनकी इनकम जो है वो 50-50 लाख तक रुपए है, यानी कि वो कथा कहने के लिए 50-50 लाख रुपए लेते हैं। तो किसकी हैसियत है कि उन्हें बुला पाएगा? खासकर उन्होंने बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बाबा हैं जो बेंच के नीचे से पैसे लेते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज तमाम पत्रकार साथी हमारे साथ हैं। क्या जिस तरीके से समाज में कथावाचकों को लेकर बातचीतें हो रही हैं उस तरीके से आरोप लगने चाहिए या उस तरीके से उनके ऊपर लांछन लगने चाहिए? देखिए, कथावाचकों पे जो आरोप लग रहे हैं, इससे पहले भी जो मामला हुआ था जो इटावा वाला, तो अब ये कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया है जो आनी ही थी सामने। कहीं कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है, कहीं कोई कम ले रहा है, लेकिन पैसे सब ले रहे हैं। अरे इटावा में जो हुआ वो लोग, समाज उनको दोषी मान रहा है, उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, जो लोग गलती किए थे उनको जेल हुई है, लेकिन उसके बाद आग फैलाना कितना उचित है? अभी आग फैलाना कैसे हो गया? सच्चाई तो है, नहीं लेता है कोई पैसे लेते हैं ना, तो इसमें गलत क्या बोला है? आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं आग फैलाई जा रही है। अगर ये आग फैलाई जा रही है, नहीं, नफरत तो फैल रहा है लोगों में ना। वो पंडितों की बात करेंगे, वो यादव की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से समाज बट ही रहा है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था, जिसको ज्ञान है वो कथा कर सकता है, जिसको नहीं है वो नहीं कर सकता। अब आग फैलाने वाली बात जो आप कर रहे हैं या फिर जो बांटने की बात कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं वही बात उन्होंने कही, तो इसमें आग फैलाने वाली बात क्या है? सच्चाई तो स्वीकार करनी चाहिए ना। पिछली बार जब आप बता रहे थे तो ये चीज़ आप चाह रहे थे कि ये स्वीकार कर लिया जाए कि नहीं, ये जो कथा कहने का हक है ये सिर्फ ब्राह्मणों को है, लेकिन ये कैसे है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति को ज्ञान है उसी को कथा कहने का हक है ना। बिल्कुल उसी को हक है, और जो मतलब बोला है अखिलेश जी ने, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। उन्होंने गलत नहीं बोला है। पैसा लिया जा रहा है और पैसा लेते हैं, हालांकि मैं इस चीज़ को नाजायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि भाई आप रह रहे हो समाज में, खाना पीना खर्चा तो सबको चाहिए ही चाहिए ना। मैं इस चीज़ को नाजायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ नाम का भी तो पैसा ले रहे हो। आप सोचो, क्योंकि आप एक बहुत बड़े नाम बन गए हो, आप 50 लाख ले रहे हो, 60 लाख ले रहे हो, 70 लाख ले रहे हो, तब जा रहे हो, तो इसमें बताइए, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। सब चीज़ों से क्या लगता है कि समाज में आग फैल रही है, जहर फैल रहा है कि नहीं? देखिए, जैसा कि अभी हमारे भाई साहब साथी हमारे ने कहा कि जिन लोगों को ज्ञान है उन लोगों को कथा वाचन करने की एक छूट है, कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ज्ञान है वही लोग तो पैसा ले सकते हैं। वो पैसा किस बात का ले रहे हैं? वो पैसा इस बात का ले रहे हैं क्योंकि उनको उस स्तर का ज्ञान है। कोई 50 लाख ले रहा हो, कोई 25 लाख ले रहा हो, उससे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या नाराज़गी हो सकती है? उससे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या दिक्कत होनी चाहिए? कुमार विश्वास अगर 1 करोड़ ले रहे हैं या 15 लाख ले रहे हैं या 50 लाख ले रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? अगर किसी की हैसियत है तो बुलाइए और उनकी कथा सुनिए। किसी के अंदर ज्ञान है, अगर वो उसके बदले में पैसा ले रहा है ज्ञान देने के बदले में, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सही बात, दिक्कत नहीं आ रही है। अब एक बात मुझे आप बताइए, यही बात पहले भी तो कही जा रही थी ना, जिसको ज्ञान है तो वो कथा कर सकता है ना। तब लेकिन क्या बातें कही जा रही थी कि नहीं, ये जो हक है सिर्फ ब्राह्मणों को है। पुराणों में बताया है, इसमें बताया, वेदों में बताया कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं। तो जब बात इस चीज़ की आ गई, आज सोचिए, जब कथा करने पर इतनी समस्या हो रही है, कल को अगर कोई क्या नाम है यादव हो और वो कथा कर रहा हो और अच्छे खासे पैसे जब वो एक अपनी कथा करने के लेने लगेगा, तो फिर क्या ये बात पच पाएगी? पच पाएगी? बताइए। देखिए, जहाँ तक बात उस यादव और ब्राह्मण की थी वो मुद्दा तो ख़त्म हो चुका है।
अब उनका कहना ये है कि अगर यादव है उसके पास भी ज्ञान है तो वो भी तो पैसा लेने के लिए मतलब सक्षम है ना, वो भी पैसा लेके कथा कर सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि 50 लाख पे उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव जी को यह भी बताना चाहिए कि आज ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव के जो स्मारक बना रहे हैं उसके लिए सार्वजनिक रूप से चंदा मांगा है। तो अखिलेश जी बताएंगे कि टेबल के नीचे से कितना चंदा ले रहे हैं वो। चंदा तो हर कोई ले रहा है इस तरीके से। तो चंदा कौन सी पार्टी नहीं ले रही है? सारी पार्टियां चंदा ले रही हैं। चलिए वो तो कौन ले रहा है? अगर कथावाचक अपनी फीस 50 लाख रुपए ले रहा है तो अखिलेश यादव जी को यह भी तो बताना चाहिए कि वो संस्था के लिए कितना अंडर टेबल पैसा ले रहे हैं। किसी के ऊपर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं बिना किसी तथ्य के? अगर आप भी ले रहे हैं पैसा तो दूसरे पर इस तरीके से तो आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपनी सुविधाओं के लिए पैसा ले रहा है ना। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? आप मुझे एक बात बताइए ना, फिर आप कथा भी क्यों नहीं करने देते हैं? आप दोनों पक्ष अपने ही पक्ष में क्यों रखना चाहते हैं? आप ब्राह्मण बनेंगे, कथा भी करेंगे, ठीक है, और आप राम मंदिर के नाम पे पैसा नहीं ले रहे हैं। ट्रस्ट के नाम पे कितना पैसा उठाया जा रहा है ये बताइए, इस चीज़ का जवाब दीजिए ना मुझे। जब आप जो पैसा उठा रहे हैं उससे वो सारे कल्याण में लग रहा है, किस किस चीज़ में लग रहा है वो? नहीं तो वो तमाम भी- मूर्ति उनका सुनिए, भी तो यही एक मिनट रुक जाइए ना। अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं, कितना पैसा लगा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनाई थी बताइए। तो पैसा तो लिया जा रहा है ना, हर पार्टी पैसा ले रही है। तो एक दूसरे पर सवाल क्यों उठाना? तो सवाल ही तो भाई, कोई सवाल क्यों नहीं उठाएगा? जाहिर सी बात है, आप समाज में रह रहे हैं, आप भी क्या नाम है सत्ता में है या नहीं है, विपक्ष अगर में। मैं भी पैसा ले रहा हूं, आप भी पैसा ले रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें कहाँ आ रही हैं? तो सवाल कहाँ आया आप बताइए ना। जो 50 लाख 60 लाख ले रहे हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे ले रहे हैं, तो वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, क्या कर रहे हैं? जनता के हित में लगा रहे हैं? दिखा तो यही रहे हैं ना, तमाम चंदा आता है, ज्ञान दे रहे हैं उसके बदले में। तो ज्ञान है। जब वही अगर कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञान दे रहा था तो आपको समस्या हो रही थी, और अब जब जो पैसा लेकर के ज्ञान दे रहे हैं उसमें कोई समस्या नहीं। बागेश्वर बाबा कहाँ समस्या आई? वो तो कह रहे हैं ना कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो वो दे। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो अखिलेश यादव जी उन्हीं को निपटाने में जुट गए। समस्या आपको वहां पर क्यों आई? जब कोई एक यादव जो कथा कह रहा था उसमें आपको समस्या थी, लेकिन अब पैसे वाली बात पे आपको समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे बागेश्वर बाबा का नाम आ गया, इसलिए। तो समस्या यहाँ पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है समस्या, आप बताइए। कहाँ आ रही है समस्या? समस्या यहाँ आ रही है कि अखिलेश यादव जी यूपी की राजनीति में ब्राह्मण बनाम यादव के रूप में जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें लोग लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इनका कहना साफ तौर पर यह है कि अखिलेश यादव जो हैं वो समाज को दो भागों में बांट रहे हैं। वो पंडितवाद कर रहे हैं, यादववाद कर रहे हैं। देखिए पहले नहीं हो रहा है क्या? वो क्या बांट रहे हैं? जब आपने खुद बांट रखा है तभी तो वो हादसा हुआ है। अगर आप बांटते ही नहीं तो वो होता, सबको समाज में ठीक चल रहा था ना, लेकिन आपने बांटा हुआ था तो ये सब चीज़ें हुई। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं वही बांट रहे हैं? ये सारी चीज़ें तो अब हो रही हैं, पहले तो नहीं थी। अंकुल, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा अखिलेश यादव जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, राजनीति तो अलग चीज़ है और जातवाद तो अलग, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो जो है एक तरीके से कॉमेडियन बाबा हैं। अधिकतर मैंने भी वीडियो उनके देखे हैं। लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, उनको मानने वाले लोग हैं, इतनी भीड़ जाती है, वो कॉमेडी देखने के लिए जाते हैं। वो वाकई कॉमेडियन बाबा ही हैं। अधिकतर कमेंटें देख लीजिए या फिर मैंने भी देखा है। लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो अलग चीज़ है, ठेस पहुंच रही। मैं भी पहले देखता था, काफ़ी वीडियो देखता था। अधिकतर उनकी कॉमेडी वीडियो ही, आप भी देखे होंगे, कॉमेडी वीडियो ही रहती हैं। अधिकतर लोग मजाकी वाली सब। वो तो अपने जो भक्त आते हैं उनको लुभाने के लिए कॉमेडी करते हैं, ना कि वो कॉमेडियन हो गए हैं। आपने कभी कथा सुनी, कथा सुनाते हुए, या फिर उनको मुझे लगता है अर्थ भी नहीं पता होगा ज़्यादातर। बाकी जो हैं कथावाचक वो ठीक है, लेकिन बाबा बागेश्वरनाथ तो कॉमेडियन बाबा हैं। बहुत बड़ा चीज ये कह रहे हैं, बागेश्वर बाबा जिनको लाखों लोग सुनते हैं उनको ये कॉमेडियन बाबा कहते हैं। आप सहमत हैं? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो आस्था के गुरु हैं, उनके बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और किसी के बारे में भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं, उनके कुछ देखिए ऐसे कुछ शब्द ही होते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे शब्द होते हैं, कोई ठठरी होता है, सब सुने होंगे आप भी। हर बात में वो ये शब्द यूज करते हैं। वो तो उनकी बुंदेलखंडी लैंग्वेज है ना, उस हिसाब से वो कहते हैं। नहीं है, अलग चीज़ है, लेकिन हर बात में बहुत से शब्द हैं जो मुझे इस समय नहीं याद आ रहे हैं, तो नहीं बोलने चाहिए। ये बताइए ठठरी का मतलब क्या होता है? जब आपको ठठरी का मतलब नहीं पता तब आप कैसे बोल सकते हैं कि ठठरी भाषा, ठठरी या जो बोला गया वो गलत है?
देखिए वो हमारे आस्था गुरु हैं और वो अपने भक्तों को लुभाने के लिए कुछ बातें बोलते हैं, और इन जैसे नास्तिक लोगों को सरकार को कदम उठाना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। कहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ लोग नौटंकीबाज बता दे रहे हैं, कॉमेडियन बता दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं, तो इतनी तो स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए ना। लाखों उनके श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं उनको सुनने वाले, तो एक संत के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करना कितना उचित है, ये बताइए। देखिए, आप कुल मिलाकर के बात एक ही है, ठीक है। आप जब अगर इस चीज़ राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति में कोई नियम कानून को मानने वाला बाबा कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मैं बाबा का नाम ले रहा हूँ। अब राजनीति कहाँ से शुरू करा आपने? आपने अखिलेश यादव से शुरू करा ना। मैं कह रहा हूँ राजनीति में कोई नियम कानून नहीं होता है, ना क्या नाम है सत्ताधारी पार्टी चूकती है, ना विपक्ष चूकता है। दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए नहीं चूकता है। बीच में कौन फंसता है? बीच में कौन आता है? जनता आती है। बीच में जनता आती है। लेकिन साधु संत कैसे आ गए? वो तो सबके हैं ना। अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, तो संत तो उनके लिए भी है ना। संत हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, पहले आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए ना, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। आप मुझे ये बता दीजिए, आप ये कह दीजिए कि हाँ अखिलेश यादव जी ने गलत कहा। कह दीजिए आप कि उन्होंने गलत कहा। कह पाएंगे आप खुल करके कि उन्होंने गलत कहा? अगर आप कह दें तो बताइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, खुल करके बात करता हूँ। साक्ष्य अगर उनके पास हो तब तो उन्होंने गलत नहीं कहा है, अगर साक्ष्य नहीं है तो इस तरीके से कहना गलत ही है। तो अब आप जब आपके पास साक्ष्य है कि उनके पास साक्ष्य नहीं है? नहीं है ना। उन्होंने सामने तो नहीं रखा ना, अभी तो उन्होंने सिर्फ बातें कही हैं। तो ऐसे बातें तो तमाम होती हैं ना, सब कहते हैं। कौन संतों के लिए ही ऐसी बातें क्यों होनी चाहिए? तो फिर अब एक बार बताइए, संत भी तो इस धरती पर रह रहे हैं ना, भारत में है ना, वो कितना प्रभाव डालते हैं जनता पर, ये आपको मालूम है ना। ये बताइए, इटावा में एक कथावाचक के साथ अभद्रता हुई, इतना बवाल हुआ, उसके बाद दूसरे ऐसे संत के लिए ऐसे बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता नहीं है इससे समाज में द्वेष फैलेगा? भाई देखिए, ये बात तो अब मेरे कहने से नहीं है, ये बिल्कुल ये सोचने वाला विषय है ना। वो मुद्दा वहाँ से उठता ना, वहाँ पर जो क्या नाम है धर्म में जातवाद को घुसाया जाता, और ना ये सारी चीज़ें होती। धर्म में जब जातिवादी घुसा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं ना। तो अब आप इसमें किसको आंकेंगे, ये बताइए, किसको आंकेंगे? और ये जो चीज़ें हैं, इनको मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो अभी वर्तमान सरकार की है, ठीक है। तो इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, वो बहुत गंभीर विषय है। उस पर सरकार को एक बार जोर दे करके इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए, ताकि क्या है कि ये जो धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा ना क्या नाम है मतलब ख़राब हो जाएं कि आगे चल करके धर्म की परिभाषाएं बदल जाएं। मेरा ये कहना है कि धार्मिक चीज़ों को लेकर कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए। जब राजनीति के लोग धार्मिक पक्ष को लेकर बात करेंगे तो उसमें राजनीति होगी। राजनीति में यही होगा कि समाज के जो लोग हैं वो आपस में बटेंगे। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पत्रकार साथी थे जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि नहीं, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो बाबा हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, उन पर कहीं ना कहीं से ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे समाज में विद्वेष फैलेगा, एक दूसरे की भावनाएं आहत होंगी, और ये जो आग फैल रही है ये फैलती ही चली जाएगी। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।